नमस्कार। हेल्थ इंश्योरेंस हम लेते तो हैं ये सोचकर कि भाई मुश्किल वक्त में पूरी फाइनेंशियल सेफ्टी मिलेगी। पर कई बार क्या होता है, क्लेम मंजूर भी हो जाता है लेकिन पूरे पैसे नहीं मिलते, कुछ कटौती हो जाती है। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि क्लेम में ये डिडक्शन, ये कटौती आखिर होती क्यों है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है और सच कहूं तो काफी लोगों को इससे परेशानी और कंफ्यूजन होती है। तो आज हमारे पास जो जानकारी है उसके बेसिस पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये कटौतियां क्यों होती हैं और इनसे मतलब कैसे बचा जा सकता है या कम किया जा सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी पॉलिसी असल में आपको कितना और क्या कवर दे रही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये क्लेम डिडक्शन ये है क्या। मतलब ये क्लेम रिजेक्शन से तो अलग चीज है ना। हाँ हाँ, बिल्कुल अलग है। देखिए, क्लेम रिजेक्शन का मतलब है कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपका दावा, आपका क्लेम पूरी तरह से खारिज कर दिया, पैसे मिलेंगे ही नहीं। लेकिन डिडक्शन में ऐसा नहीं है। डिडक्शन में आपका क्लेम मंजूर होता है, अप्रूव होता है, पर कंपनी जो है वो कुल बिल अमाउंट में से कुछ हिस्सा काट लेती है और बाकी का पैसा आपको देती है। अच्छा। और ये जो काटा हुआ हिस्सा है वो फिर वो हमें मतलब पॉलिसी होल्डर को अपनी जेब से भरना पड़ता है। और ये अमाउंट शायद छोटा मोटा ना हो। सही कहा आपने। अक्सर ये रकम आप मान के चलिए 5,000 से 50,000 या कभी-कभी तो उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो इलाज के बाद ये एक एक्स्ट्रा बोझ बन जाता है। हम्म, तो ऐसी कौन सी आम वजह है, मतलब कॉमन रीजंस जिनकी वजह से ये कटौतियां होती हैं? देखिए, कई वजह हैं और ज्यादातर ये जो है ना, ये पॉलिसी की शर्तों में, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में ही छिपी होती हैं। एक बहुत ही आम कारण है रूम रेंट लिमिट। रूम रेंट लिमिट, हाँ। मान लीजिए आपकी पॉलिसी कहती है कि आपको हॉस्पिटल में कमरे के किराए के लिए रोज का मान लीजिए 5,000 रुपए तक का कवर मिलेगा। लेकिन आपने जो कमरा लिया अस्पताल में, उसका किराया 10,000 रुपए रोज का था। तो इसका मतलब हुआ कि जो फर्क है 5,000 रोज का, वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा। सीधा हिसाब है। यहीं पर अक्सर लोग थोड़ा सा चौंक जाते हैं। बात सिर्फ कमरे के एक्स्ट्रा किराए की नहीं है। अगर आपने अपनी लिमिट से ज्यादा महंगा कमरा चुना, तो इंश्योरेंस कंपनी न सिर्फ वो एक्स्ट्रा रेंट काटेगी, बल्कि उसी अनुपात में, मतलब प्रोपोर्शन में, दूसरे खर्चे भी काट सकती है, जैसे डॉक्टर की विजिट फीस, नर्सिंग चार्जेस, दवाइयाँ, यहाँ तक कि सर्जरी के खर्चे भी। इसे प्रोपोर्शनल डिडक्शन कहते हैं। अरे बाप रे। मतलब एक महंगे कमरे का असर पूरे बिल पर आ सकता है। ये तो ये तो बहुत जरूरी बात है। इस पर शायद लोग ध्यान नहीं देते होंगे। और क्या वजह हो सकती है? दूसरी बड़ी वजह है नॉन पेएबल आइटम्स। इनको कंज्यूमेबल्स भी कहते हैं। कई पॉलिसीज में क्या होता है कि जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें होती है ना अस्पताल में, जैसे जैसे मास्क हो गए, ग्लव्स हैं, सैनिटाइजर, कॉटन, सिरिंज, जी। या फिर वो जो हॉस्पिटल एडमिशन किट देते हैं, इन चीजों का खर्चा अक्सर पॉलिसी कवर नहीं करती। लेकिन ये चीजें तो इलाज के लिए जरूरी होती है, मतलब इनके बिना कैसे होगा? हाँ, जरूरी तो होती है, पर पॉलिसी के नियमों के हिसाब से ये अक्सर नॉन पेएबल मानी जाती हैं। और बिल में जब आप देखेंगे तो इन छोटी छोटी चीजों का टोटल अमाउंट भी काफी बन जाता है। वो फिर आपको खुद देना पड़ता है। अच्छा। एक और टर्म मैंने सुना है, को पेमेंट क्लॉज। ये क्या होता है? हाँ, को पेमेंट का सीधा मतलब है कि जो भी आपका क्लेम अमाउंट मंजूर हुआ है, उसका एक फिक्स परसेंटेज, जैसे 10% या 20%, वो हिस्सा पॉलिसी होल्डर को कंपलसरी, मतलब देना ही देना है अपनी जेब से। ये पॉलिसी लेते समय ही तय हो जाता है। ओ, तो अगर 20% को पेमेंट है और 1 लाख का क्लेम पास हुआ, तो 20,000 रुपए तो मुझे देने ही पड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल, 20,000 आपकी जेब से जाएंगे ही। ये प्रीमियम के ऊपर एक तरह का एडिशनल कॉस्ट शेयरिंग है। समझ गया। और क्या ऐसा भी होता है कि किसी खास बीमारी या इलाज के लिए भी कोई लिमिट तय हो? जी हाँ, बिल्कुल। इन्हें कहते हैं ट्रीटमेंट सब लिमिट्स। कुछ पॉलिसीज में क्या होता है कि कुछ खास बीमारियां या सर्जरी, जैसे मान लीजिए मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, या हर्निया या किडनी स्टोन का इलाज, इनके लिए खर्च की एक ऊपरी सीमा, एक कैप लगा दिया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए मोतियाबिंद सर्जरी के लिए सब लिमिट 25,000 रुपए है ओके। और अस्पताल का बिल आया 60,000 रुपए। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको सिर्फ 25,000 ही देगी, क्योंकि वो सब लिमिट है। बाकी के जो 35,000 है वो आपको खुद भरने पड़ेंगे, भले ही आपका टोटल इंश्योरेंस कवर, सम इंश्योर्ड, 5 लाख या 10 लाख का क्यों ना हो। ओहो, ये सब लिमिट्स भी ध्यान में रखनी होंगी। और कभी-कभी जीएसटी या सर्विस चार्ज जैसी चीजें वो भी कट जाती हैं क्या? हाँ, ये भी एक पॉइंट बन सकता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां
जीएसटी या कुछ दूसरे सर्विस चार्ज कवर नहीं करती, जब तक कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में साफ-साफ लिखा ना हो कि ये खर्चे भी शामिल हैं। तो ये भी चेक करना जरूरी है। तो कुल मिला के नतीजा ये निकलता है कि इंश्योरेंस कवर होने के बावजूद इन सब कटौतियों की वजह से इलाज के बाद भी लोगों पर एक अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल बोझ आ सकता है। एकदम सही। और यहीं से फिर वो निराशा या फ्रस्ट्रेशन आती है। लोगों को लगता है कि कंपनी ने शायद चीट किया, जबकि ज्यादातर मामलों में ये सारी शर्तें, ये लिमिट्स, ये डिडक्शंस, ये पॉलिसी के डॉक्यूमेंट में पहले से लिखी होती हैं, बस हम ध्यान से पढ़ते नहीं हैं कई बार। तो बॉटम लाइन ये है, निचोड़ ये है कि क्लेम में कटौती होना भले ही हमें अच्छा ना लगे, पर ये अक्सर पॉलिसी के नियमों का ही एक हिस्सा होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि पॉलिसी खरीदते वक्त और हाँ, क्लेम करने से पहले भी इन सभी शर्तों को, लिमिट्स को, एक्सक्लूजन्स को ठीक से समझ लिया जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है इस मामले में। पॉलिसी सिर्फ खरीद लेना काफी नहीं है, उसे समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। तो चलिए जाते जाते अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में इतनी बारीकियां, इतनी शर्तें छिपी हो सकती हैं, वैसे ही किसी भी तरह के एग्रीमेंट में, चाहे वो रेंट एग्रीमेंट हो, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई और डील, वो कौन सी एक छोटी सी दिखने वाली डिटेल या शर्त हो सकती है जिस पर हमेशा हमेशा पैनी नजर रखनी चाहिए, ताकि बाद में कोई अनचाहा सरप्राइज ना मिले। सोचिएगा जरूर।